वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं इस रक्षाबंधन के सीरीज में वन वर्ड सब्सक्रिप्शन का पहला पार्ट। और देखिए जो लोग भी समझ रहे हैं कि रक्षाबंधन आखिर सीरीज ये है क्या, तो बिल्कुल हम पहले ही बता दें कि इस रक्षाबंधन के सीरीज में आपको 2020 से लेकर 2023 तक के जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं सारे के सारे चीज़ों को आपको डिस्कस किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग को पीवाईक्यू के लिए कहीं भी नहीं भटकना है। बस आप इस वीडियो को देखते रहें, समझते रहें और एक एक चीज़ करते रहें। आपको सारी की सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में समझ में आने लगेगी। बस आप लोग इसी तरह बने रहें, पढ़ते रहें और सारी की सारी चीज़ें समझते रहें। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे सीजीएल के पीवाईक्यू को ख़त्म नहीं किए हैं, प्लीज़ जो लोग नए आए हैं उनको भी बता दें कि जाके सबसे पहले वो सीजीएल के जितने भी वहाँ पे पीवाईक्यू मैं कराया हूँ 2023 का एग्जाम वाला, वहाँ पे जाके आप लोग देख लेंगे, वहाँ पे समझ लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझने को मिलेगी। और जो लोग भी नए आए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक करें। देखिए आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की और भी क्लास आपके लिए आती रहती है। तो बिल्कुल अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, अगर आप इसी तरह की और भी क्लासेस चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और किसी तरह की और भी क्लास आपके लिए लाते रहें। एकदम आपकी सिनेम्स की क्लास, ईडीएम की क्लास, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कराते रहें। और देखिए हम कितने अच्छे से आपको एक एक वर्ड को समझा समझा के आपको सारी की सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो बिल्कुल आप इस क्लास को इंपॉर्टेंस को समझते होंगे और हम भी इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लेते रहते हैं। और इसी तरह आप लोग करते रहेंगे लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर। और देखिए जो लोग भी इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, आंसर किया कब आ रहा है, मेंसर उसमें मेंस का एग्जाम कब होगा, किस किस का एग्जाम होगा। अभी देखिए आपका 1 से लेकर 14 तक भी आपका एमटीएस का एग्जाम है। तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे डाली जाती है। अगर अब आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आइए, एसएससी वाला 1 to 4, वहाँ पे हमें फॉलो करिए और उसके बाद हमारे पास पर्सनल मैसेज करिए। आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे पूछते हैं, बताते भी हैं बहुत बच्चों को। तो बिल्कुल आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और देखिए जो लोग भी अभी सोच रहे हैं कि सीएचएसएल का आंसर की, तो सीएचएसएल का आंसर की आ जाने दीजिए। उसके बाद जैसे ही सीएचएसएल का आंसर की आएगा हम उसको भी आपको अच्छे तरीके से जैसे उसमें प्रोवाइड किए थे उसी तरह इसका भी प्रोवाइड कर देंगे। तो बिल्कुल जैसे सीजीएल का आपका झंडे गाड़े थे हम लोगों ने सीजीएल में कितना अच्छा, तो उसी तरह इस सीएचएसएल में भी जैसे ही आंसर की आएगा हम उसके 1-2 दिन पीडीएफ बनाने में लग सकता है हमको। उसके बाद जल्दी ही आपको सीएचएसएल की इस आंसर की ला के वहाँ पे भी हम आपको डिस्कस कर देंगे। बस इसी तरह आप लोग बने रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। बस आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करती जाएंगी। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारा सिर्फ वन वर्ड सब्सक्रिप्शन का कई सारे बच्चे जो ऐसे भी हैं वहाँ पे जो सिर्फ वन वर्ड सब्सक्रिप्शन की क्लास देखते हैं, ईडीएम क्लास नहीं देखते, ईडीएम की कोई देखता है, कोई सिनेम्स की क्लास। तो बिल्कुल आपके लिए सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें देखनी है। वहाँ पे आपको कोई ये नहीं है कि ईडीएम पूछेगा सिनेम्स नहीं पूछेगा, कोई सिनेम्स देखता है कोई ईडीएम नहीं देखता। तो बिल्कुल आपके लिए जो भी हम क्लास अपलोड करते हैं इस रक्षाबंधन की सीरीज तक, बिल्कुल आप सारे लिए उसके इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल रक्षाबंधन की सीरीज में एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें करते जाएंगे, बिल्कुल समझते जाएंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। बस आप लोग इसी तरह बने रहें, समझते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और शेयर भी दोस्तों के साथ जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकंड हम थोड़ा सा यहाँ पर पेन यूज़ कर लें। आज का जो मेरा पहला वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। देखिए वहाँ पर आपको जब भी आप लोग एग्जाम वगैरह देने जाते होंगे तो वहाँ पर देखते भी होंगे कि वहाँ पे एक इन्विजिलेटर बैठता होगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे लिखा भी होता होगा इन्विजिलेटर। तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम देने जाते होंगे तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो भी करता है तो उसको वन वर्ड में क्या बोला जाता है। तो वहीं बात की जाए द सुपरवाइजिंग पर्सन, वह आदमी जो ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, जो एग्जाम के दौरान आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए और एसएससी के एग्जाम में कई बार ये इन्विजिलेटर अलग अलग तरीके से आपको पूछेगा और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नेगोटिएटिंग अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग, यानी कि नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नेक्स्ट आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नेगोटिएटिंग। नेगोटिएटिंग का मतलब भी हो जाएगा नेगोटिएटिंग अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग। इसका मतलब हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बार्गेनिंग करते हैं आप बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कोई भी दुकानदार आपको 50 रुपये बताया, आप उसको 40 रुपये देंगे, तो वही वहाँ पे बात कर रहा है कि नेगोटिएटिंग यानी कि मोल भाव करना अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग। यानी दिख रहा है ना यहाँ पर अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग, यानी कि प्राइस के बारे में आप उसको जितना बता रहे हैं उसको कम बता रहे हैं, तो आप क्या क्या कर रहे हैं उसको
उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, उसको बोलता है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग आप लोग बहुत बार सुनते भी होंगे, बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। तो नेगोटिएटिंग अबाउट द प्राइस ऑफ समथिंग, इसका मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा बार्गेनिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ईजी टू अंडरस्टैंड। ईजी टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए वहाँ पर हमने कितनी बार आपको ईजी टू अंडरस्टैंड ल्यूसिड कराया था, पैल्पेबल कराया था, तो कितने अच्छे से सिनम्स की क्लास में आपको ल्यूसिड भी कराया था, पैल्पेबल कराया था, कई सारी चीज़ें वहाँ पे अलग अलग तरीके की सिनम्स करा गया था। तो बिल्कुल आप लोग को देखिए ऐसा नहीं है कि सिनम्स की क्लास वन वर्ड में नहीं आएगा, वन वर्ड की क्लास इसमें नहीं आएगा, सारी की सारी चीज़ें अलग अलग वे में आपके पूछती रहेगी। तो ईजी टू अंडरस्टैंड का मतलब जो आसानी से आपको समझ में आ जाए उसको बोलते हैं ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपको आसानी समझ में आ जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा टू द अटमोस्ट ऑफ मोस्ट ऑब्सोल्यूट एक्सटेंट ऑफ डिग्री, यानी कि किसी भी चीज़ के किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल आप निष्पक्ष भाव से कोई कार्य करना, यहाँ पर दे रहा है ना, टू द अटमोस्ट ऑफ मोस्ट ऑब्सोल्यूट एक्सटेंट ऑफ डिग्री, उसको बोलते हैं क्वाइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए पांचवा नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ये बार बार पूछा भी जाएगा, ये CGL CHSL MTS सभी एग्जाम में बार बार आपके लिए आता रहेगा। तो बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा अ थिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ समथिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे आपको कुछ अच्छे तरीके से कुछ उदाहरण देके बताते हैं हंसनुमा माहौल में। जैसे देखिए जब भी हम आपको कोई हंसनुमा माहौल बताएंगे या फिर कोई खुशी वाली चीज़ बताएंगे तो आपको वहाँ से जल्दी याद हो जाएंगी, और हम ऐसे इसीलिए करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो। तो मान लीजिए आपकी जो कोई महिला मित्र हैं, अब महिला मित्र ने आपको कुछ ऐसा कुछ दिया जो आपको आगे भी चल के कुछ यादगार में रहे कि हाँ भाई इसने ये चीज़ हमको अपने हमारे महिला मित्र ने ऐसे याद याद करने के लिए दिया था। तो कोई भी चीज़ जो आपको देता है किसी कार्य को याद रखने के लिए कि हाँ हमारी ये निशानी है, उसी को बोलते हैं। तो ए थिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ समथिंग, यानी कि उसकी याद दिलाएगा, तो उसको बोलते हैं वन वर्ड में, वो बोलते हैं सोवेनिर। अब देखिए सोवेनिर बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। देखिए हम पहले ही बता रहे हैं, पहले ही कई बार बता चुके हैं कि ए थिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ समथिंग, किसी आदमी के यादगार चीज़ों को रखना, उसको क्या बोलते हैं, सोवेनिर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम पहले ही बता रहे हैं कि आपको बार बार पूछेगा, एक एक वर्ड को एसएससी बार बार रिपीट करता है और आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर फ्रॉम एन फिगर, यानी कि किसी चीज़ को अरेंजमेंट करना, मतलब एक तरीके से उसको अरेंजमेंट करना, पार्ट ऑफ एलिमेंट एंड पार्टिकुलर फ्रॉम फिगर, यानी कि उसका किसी चीज़ में एक तरीके से फिगर को पूरा पैटर्न में सजा देना, उसको क्या बोलते हैं, वन वर्ड में। तो यहाँ पर दिख रहा है ना एन अरेंजमेंट, यानी कि अरेंजमेंट करना उसका, ए पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑन ए पार्टिकुलर फ्रॉम फिगर, यानी किसी चीज़ को फिगर में या फिर पार्ट में उसको सजा देना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अरेंजमेंट कर देना, कहीं पे सजा के बिल्कुल रख देना, उसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और देखिए नेक्स्ट जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेफ टू ड्रिंक, और मैंने यहाँ पर आपको कराया भी था, यहाँ पे कितनी बार आपको वहाँ पे सेफ टू ड्रिंक। और वहाँ पे देखिए जब मैं वहाँ पे CGL के 50 वहाँ पे जब करा रहे थे तो उसमें लिखा भी था मैंने कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जहर, अब जहर आपके लिए पीने के लिए नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेफ टू ड्रिंक, जो चीज़ आपके पीने योग्य हो, तो जो चीज़ आपके लिए पीने योग्य होगा उसको क्या बोलेंगे, आपको वन वर्ड में, उसको वन वर्ड में आप बोलेंगे पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपके लिए पीने योग्य है। तो सेफ टू ड्रिंक का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ जो आपके लिए पीने योग्य है, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। और यहाँ पर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि ये बताएंगे कि जो खाने योग्य होता है फिट टू ईडेबल, उसको क्या, देखिए हमने आंसर भी बोल दिया यहाँ पे। अब बहुत से लोग सुने भी होंगे, नहीं भी सुने होंगे। तो जो चीज़ खाने योग्य होता है उसको वन वर्ड में क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे हमको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वन हु लव्स विजडम एंड हिंस परसुएडियत, यानी कि वह आदमी जो दूसरे को प्यार करता है और दया की भावना रखता है, जो दूसरे से बहुत ही प्यार करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको वन वर्ड में बोलते हैं। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये बार बार आपसे पूछेगा। तो वन हु लव्स विजडम एंड हिंस परसुएड इट, उसको बोलते हैं फिलोसफर। अब देखिए फिलोसफर आप लोग बहुत आम बोलचाल की भाषा में भी सुनते भी होंगे। तो वन हु लव्स विजडम एंड हिंस परसुएड इट, उसको बोलते हैं फिलोसफर। बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9th नंबर भी है, अलग अलग एग्जाम में, CGL में, CHSL में, MTS में, सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होगा। और आप लोग भी देखिए हम भी क्लासेस में ना अलग अलग तरीके की चीज़ें, हर चीज़ लेके आएंगे आपको। इसी तरह आप लोग समझते रहेंगे, हम हर चीज़ यहाँ पे आपके लिए बना के रखें। और हर चीज़ देखिए, अभी हम तो 20 से लेकर 23 तक का PYQ जितना भी है रक्षाबंधन के सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको हर चीज़ें यहाँ पर आएगी। और पिछले कई क्लास में मैंने बताया भी था कि बहन की हत्या, उसके बाद माँ की हत्या, पिता की हत्या, हम सारी की सारी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। और बताया भी था वहाँ पे प्रॉपर कि बिल्कुल आपके लिए एक सीरीज हम ऐसा लाएंगे जहाँ पे वो सीरीज आएगी
जहाँ पे आपको हत्या की सारी चीज़ें करा दी जाएँगी। फिर वहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए कि किसी की हत्या की सीरीज़ हो गई या फिर कुछ और हो गया, तो इसी तरह प्रत्येक जैसे माननीय हो गया, बता रहे थे एक बार, कि माननीय का भी सीरीज़ लाएँगे, हत्या का भी सीरीज़ लाएँगे, तो एक-एक तरीके से हर एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और उसका अलग-अलग तरीके की सीरीज़ भी आएगी। जैसे माननीय का एक बार आ गया, उसके बाद जो जुनूनी आदमी होता है उसको मतलब कोई जुनून का होता है, उसका भी क्या बोला जाता है, उसका भी आएगा। तो इसी तरह बिल्कुल आप लोग बने रहें बस। आइए नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, यानी कि वह आदमी जो अपने बहन की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं? तो अपनी ही बहन की हत्या को क्या बोलते हैं वन वर्ड में? उसको बोलते हैं सोरोडिसाइड। और देखिए सोरोडिसाइड बहुत बार पूछा जाएगा अब आपसे। बहन की हत्या, भाई की हत्या, माँ की हत्या, पिता की हत्या, सब चीज़ की हत्या वहाँ पे हम एक ही बार में आपको लाएँगे और हत्या के जितने भी सारे रहेंगे हम एक ही बार में करा देंगे। तो बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं करेंगे और देखिए जो लोग भी चाहते हैं कि हम ऐसी सीरीज़ वहाँ पे अलग-अलग तरीके की जो एसएससी बार-बार रिपीट करती है, हम वो लेके आएँ। जैसे हत्या वाला हो गया या फिर माननीय वाला हो गया, तो इसी तरह कई वे सीरीज आपको चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट भी करेंगे कि सर हाँ सर नीड है हमको और वहाँ पे माननीय के चाहिए, वहाँ पे सारी चीज़ें का चाहिए, तो हम वहाँ पे लेके भी आएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वन हु एज एक्स्ट्रावेजेंटली रोमांटिक सिल्वरस एंड इम्पार्शियल, यानी कि वह आदमी जो बहुत ही विलक्षण प्रतिक्रियावादी का होता है उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में? तो उसको बोलते हैं क्यूजोटिक। क्यूजोटिक का मतलब भी होता है कोई भी आदमी जो बहुत ही विलक्षण प्रतिक्रियावादी हो। तो वन हु इज एक्स्ट्रावेजेंटली एंड रोमांटिक हो, सिवलरस हो एंड इम्पार्टियल हो, उसको बोलते हैं क्यूजोटिक। क्यूजोटिक का मतलब हो जाएगा कोई भी आदमी जो बहुत ही विलक्षण प्रतिक्रिया का हो। देखिए 10 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार-बार आपसे पूछेगा। हम पहले ही बता रहे हैं कि आपको देखिए आपको घबराना नहीं है, अलग-अलग चीज़ों से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, यहाँ बता भी रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो वन हू इज़ एक्स्ट्रावेजेंटली रोमांटिक हो, चिवरस हो, इम्पार्शियल हो, उसको क्या बोलते हैं? विलक्षण प्रतिक्रियावादी जो हो, उसको वन वर्ड में क्या बोला जाएगा? आप लोग बिल्कुल वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा क्यूजियोटिक और बिल्कुल आप लोग लगा के आएँगे क्यूजियोटिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा द अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट दैट इज ऑर्डर एंड ऑक्यूरेंस, यानी कि वह चीज़ द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट एंड ऑर्डर दैट इज ऑर्डर ऑफ इक्यूरेंस, उसको क्या बोलते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि कोई कालक्रम होगा, जैसे मान लीजिए कि आप लोग बहुत से जो जानते होंगे कि वहाँ पे सतयुग आता है, कलयुग आता है, उसके बाद जो भी आता है तो उसी को बोलते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ डेट्स इवेंट। उसको जो कालक्रम होता है, जैसे मान लीजिए कि सतयुग आया, फिर कलयुग आया, ऐसे करके जो भी आया, त्रेता युग आया, तो उसी को मतलब अरेंजमेंट जो होती है, जैसे इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, तो उसको वन वर्ड में क्या बोला जाता है? तो कालक्रम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट, देख रहे हैं यहाँ पर अरेंजमेंट करना है, इवेंट करना है, डेट और चीज़ का, इन ऑर्डर द ऑक्यूरेंस, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट। देखिए हम नेक्स्ट आपको बताए भी थे और पिछले क्लासेस में आपको इसलिए बताए थे वहाँ पे कि देखिए जब वहाँ पे मैंने अमेरिका का उदाहरण लिया था कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो अमेरिका में जाके रहना चाहते हैं, बिल्कुल वहाँ पे चले भी जाते हैं, तो अपने देश छोड़ के दूसरा देश में चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? और वहाँ पे जो 2 लोग रहेंगे उनको क्या बोला जाएगा? तो वही वहाँ पे बात और पिछले क्लासेस में मैंने बताया भी था। तो मैन लिविंग इन द सेम टाइम और सेम एज, यानी कि वह आदमी जो सेम एज का होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 70 साल का है और वहाँ पे भी कोई आदमी वो भी 70 साल का है, तो जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त वगैरह हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आपको उनको आप बोलेंगे कॉन्टेम्पोररीज। कॉन्टेम्पोररीज का मतलब होता है कि बिल्कुल एक तरीके से जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जो एक सेम एज का होता है। तो मैन लिविंग इन द सेम एज उसको बोलते हैं कंटेम्पोररीज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टडी अबाउट द ओरिजिन एंड कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, यानी कि स्टडी अबाउट द ओरिजिन। अब देखिए किसी चीज़ की स्टडी, यानी कि स्टडी अबाउट द ओरिजिन, यानी किसी चीज़ की ओरिजिन के बारे में अध्ययन करना। कंपोजिशंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, अब देखिए रॉक्स का मतलब होता है पत्थर, मतलब द स्टडी ऑफ अबाउट द ओरिजिन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, यानी कि पत्थर का जो अध्ययन होता है, वही यहाँ पे कह रहा है कि पत्थरों का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो वन वर्ड में स्टडी अबाउट द ओरिजिन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। बिल्कुल देखिए पेट्रोलॉजी कई बार आपसे पूछेगा और बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे समझेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार आपको देखिए रटना नहीं है, हम देखिए आपको कितने अच्छे से पहले आप एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। स्टडी अबाउट द ओरिजिन यानी कि किसी चीज़ के बारे में अध्ययन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स यानी कि यहाँ पे किस चीज़ का बारे में अध्ययन। अब यहाँ पे क्या आ गया? रॉक्स आ गया, यानी पत्थर के बारे में। तो पत्थर के जो अध्ययन उसको वो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा वो नेक्स्ट हो जाएगा आपका
हाँ, कहाँ पेट्रोलॉजी द किलिंग ऑफ होल रेस, यानी कि वह जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का एक ही साथ हत्या को क्या बोलते हैं, तो द किलिंग ऑफ होल रेस। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, जैसे मान लीजिए आप जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में वहाँ पे देखे थे कि जनरल डायर ने कितने निहत्थे लोगों पे वहाँ पे गोलियां बरसा दी, तो उसी को बोलते हैं द किलिंग ऑफ ए होल रेस। बहुत सारे लोग हैं और एक ही साथ लोगों को मार देना, तो उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, तो उसको बोलते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को एक ही साथ मतलब हत्या कर देना, तो किलिंग ऑफ वंस होल रेस उसको क्या बोलते हैं, जीनोसाइड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेस ऑफ वंस बर्थ, यानी कि वह आदमी जहाँ पे जिसका जन्म हुआ है उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका नेटिव पैलेस कहीं और होगा और आप रहते कहीं और में होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे गांव से जाके शहर में ही पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे, अब तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो बिल्कुल बहुत से बच्चे गाँव से में ही पढ़ लेते हैं। तो प्लेस ऑफ वंस यानी कि वह चीज़ वह जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ने गए हैं वहाँ पे, आपका घर नहीं है वहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं। तो प्लेस, जैसे मान लीजिए कि आपका जहाँ पे जन्म हुआ है, तो प्लेस ऑफ वंस बर्थ यानी कि वह जगह जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेटिव विलेज। देखिए नेटिव मतलब अपन को वन वर्ड में कराया भी था कि नेटिव का मतलब हो जाएगा बिल्कुल आपका जहाँ पे आपका जो जन्म हुआ है, तो नेटिव विलेज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछे भी जाएगा, और हम बार बार आपसे कहते भी हैं कि अगर आप कोई भी मॉक देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं या फिर आप एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो अगर हमारे क्लास से अगर आपको पढ़ते हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, जहाँ से आपको सभी की सभी चीज़ें समझ में आएंगी। और बिल्कुल आप देखिए, आप जब तक मेंटर को मोटिवेट करेंगे, मेंटर आपका और आपको अच्छा करने की कोशिश करेगा। कल ऐसे समझाया था, कल और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह, और जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो 16 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डिले इन डूइंग ऑन समथिंग इन लेटर टाइम, यानी कि किसी चीज़ में डिले कर देना। डूइंग समथिंग इन लेटर टाइम यानी कि किसी चीज़ को आप मान लीजिए कि आपके पास कोई पढ़ने की काम ही हो, अब आप पढ़ते हैं, अब आप क्या कर रहे हैं उसको डिले इन डूइंग समथिंग इन ए लेटर टाइम, यानी कि बाद में करेंगे। अब तो बाद में पढ़ेंगे भाई, अभी तो पहले हम थोड़ा पबजी खेल लें, फिर थोड़ा यूट्यूब देख लें। तो डिले इन द डूइंग समथिंग इन लेटर टाइम यानी किसी चीज़ को बाद में टाल देना, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। अब देखिए प्रोक्रेस्टिनेट का आप लोग सिनोनिम्स कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब देखिए, अब कितना सारा वहाँ पर आपको सिनोनिम्स कराया था। प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना, लिंगर करना, पैरी करना, आपको कितना सारे सिनोनिम्स वहाँ पे कराया था। तो डिले इन डूइंग समथिंग इन लेटर टाइम उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है देरी कर देना, देरी करना किसी भी चीज़ में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि जो बहुत सारे लोगों का जो समूह होगा उसको क्या बोलते हैं, तो ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल का मतलब हो जाएगा बहुत सारे लोगों का समूह जो एक जगह इकट्ठा हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वन वर्ड में होड़। होड़ का मतलब होता है भीड़। जैसे मान लीजिए कि मेला बाजार का भी भीड़ हो सकता है, कहीं ट्रेन वगैरह लगी है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो भी भीड़ हो सकता है। और देखिए मैंने वहाँ पर जब भीड़ का आपको बता रहे थे तो बता भी रहे थे कि जब हिंसक लोगों की भीड़ होती है तो क्या बोलते हैं, और ऐसे भीड़ होती है तो क्या बोलते हैं। तो हिंसक लोगों की भीड़ को, जैसे मान लीजिए आपसे हिंसक लोगों की भीड़ के बारे में पूछेगा तो हमको कराए भी थे और बहुत से लोगों को याद भी होगा। मॉब, मॉब बोलते हैं उसको, MOB। मॉब मतलब होता है हिंसक लोगों का भीड़। और 17 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह को क्या बोलते हैं, होड़। होड़ बोलते हैं मतलब भीड़ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा रियलिटी कमिंग फ्रॉम इट्स स्टार्टेड एडवर्टाइजर एंड रिप्यूटेड सोर्स, यानी कि किसी चीज़ का रियलिटी में होना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ ऑथेंटिक हो, जेन्युइन बात जो आदमी बात बोलता है उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। हम अपनी भाषा में बताएं तो यहाँ पे हो जाएगा रियलिटी कमिंग फ्रॉम इट्स स्टार्टेड, यानी कि किसी चीज़ का रियलिटी में स्टार्टेड होना। एंड एडवर्टाइजमेंट एंड रिप्यूटेड सोर्स, यानी कि सोर्स के माध्यम से किसी चीज़ का वास्तविकता में हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, तो रियलिटी कमिंग फ्रॉम इट्स स्टार्टेड एंड एडवर्टाइज्ड एंड रिप्यूटेड सोर्स उसको क्या बोलते हैं, जीन्यून। जीन्यून का मतलब होता है किसी कार्य को होना, मतलब कोई भी चीज़ वास्तविक में कार्य हो रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एन एक्सपर्ट इन राइटिंग इन हैंड, यानी कि वह आदमी जो लिखने का अपना पास कला रखता हो उसको क्या बोलते हैं। जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि वहाँ पे बहुत अच्छा राइटिंग से कोई भी चीज़ लिखता होगा, और बिल्कुल बहुत से लोग तो कबूतर के अगर उसमें स्याही लगा दिया जाए, उसको पेज पे छोड़ दिया जाए तो वैसा भी लिखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही समझ में आएगा। तो एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाई हैंड, यानी कि जो हाथ पे जो कैलीग्राफी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट हो जाएगा यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि किसी आदमी के जो, जैसे मान लीजिए कि कोई शासन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी राज्य पर शासन का हम बोलते हैं एनार्ची। एनार्ची का मतलब होता है किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी और
मतलब अपने देश के राज्य पर शासन को बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनार्ची। बिल्कुल आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपको 20 सिनेम्स तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, 20 वन वर्ड सब्सटेंस तक। तो ऐसे ही देखिए और भी सिनेम्स की क्लास देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जहाँ पर हम कई तरीके की चीज़ें आपको अलग अलग, अभी तो इस रक्षाबंधन की सीरीज में अभी शुरुआत हुई है। ये रक्षाबंधन की सीरीज जब तक चलेगी, जब तक पूरे के पूरे 22 से 23 तक आपके जितने भी 20 से 23 तक PYQ नहीं आ जाते हैं, तब तक ये सीरीज चलती रहेगी और आपको इसी तरह समझ में आती रहेगी। बस आप लोग यहाँ पर बने रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे। और भी क्लासेस आपके लिए इसी तरह ईडीएम की क्लासेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडीएम, सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती है और इसी तरह कराती जाई रहेंगी। और देखिए जो लोग भी शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि यहाँ पे किस तरह क्लास चलती है और कैसे यहाँ पे बताया जाता है। एक एक वर्ड को आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब जिससे मान लीजिए कि बहुत सारे आप लोग वहाँ पे जाते हैं, बुक लाते हैं मार्केट से और रटना स्टार्ट, रटने से नहीं होगा। जब तक आप सिनोनिम्स या फिर कोई भी चीज़, इडियम हो गया आपका, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आप लोग जब तक आप क्लास नहीं लेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह क्लास लेते रहें, समझते रहें और इसी तरह जैसे कि आप लोग कमेंट भी करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है हमें। इसी तरह आप लोग कमेंट भी करते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को शेयर भी करते रहें। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़ेंगे, वहाँ पे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पर हम CGL, CHSL, MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे देते रहते हैं। और इसी तरह और देखिए बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि CHSL के आंसर की अभी नहीं आया है, अभी लिंक जनरेट हुआ है। हमने जो इंस्टाग्राम पर अभी डाला है तो वो लिंक जनरेट हुआ है, तो अभी लिंक जनरेट हो जाएगा, उसका आंसर की आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आंसर की आएगा उसके बाद हम उसके PDF में अपने जो PDF बनाता है मेरा उसको बोल देंगे, वहाँ पे वो उसमें भी बनाने लगेगा। और जैसे ही वो PDF कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको CHSL का PYQ उसका भी इसी तरह करा देंगे, जैसे कि हमने CGL में जितने भी सारे PYQ आए थे और उसी तरह आप लोग को करा दिए। और जैसे उसी तरह आपको CHSL का भी आंसर किया जाएगा, उसका भी करा देंगे। MTS का भी एग्जाम 1 से लेकर 14 तक होने वाला है, उसका भी एग्जाम हो जाएगा, उसको भी करा देंगे। तो इसी तरह बस आप लोग बने रहें, बस आप लोग के लिए पूरी की पूरी एकदम सिस्टमेटिक वे में सारी की सारी चीज़ें प्लान है। बस आप लोग इसी तरह बने रहें, समझते रहें और इसी तरह आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को जाने से पहले या आने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक करके जाएं। और जितने से ज़्यादा लोग देखते हैं कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी लिख देंगे। अगर आपको सेशन अच्छी लग रही है तो नाइस सेशन सर, या फिर कुछ भी ऐसा कमेंट कर देंगे जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे और समझते रहेंगे कि हाँ आपको बिल्कुल क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपको इसी तरह की और भी क्लासेस चाहिए। तो बिल्कुल हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ नए एक जोश और जुमंग के साथ इस रक्षाबंधन के सीरीज तक। और ये रक्षाबंधन की सीरीज वहाँ तक चलती रहेगी। हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई करिए, समझिए। और जो लोग भी अभी तक नेक्स्ट क्लासेस नहीं लिए हैं, पिछले कई क्लासेस, वो भी ले लेंगे और समझते रहेंगे। तो हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, SSC वाला 1 to 4।